अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरे पर रहने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब विजय पार्क बाराबंकी में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। तो बताते चले आपको कि कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है पुलिस प्रशासन की। कड़ी सुरक्षा के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो बाराबंकी के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण होगा। सीएम योगी प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे विजय पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो बताते चले आपको कि कड़ी सुरक्षा के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। चमन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमन, आज मुख्यमंत्री बाराबंकी के दौरे पर हैं और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी दौरे पर हैं। दोपहर करीब 3 बजे उड़न खटोला केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा, जिसके बाद 3:10 विजय पार्क में वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 3:20 पर जीआईटी ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन अवलोकन करेंगे। और उसके साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। करीब 1,500 से अधिक पुलिस के जवानों को लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चौबंद रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया ताकि कहीं पर यातायात संबंधी कोई समस्या न हो। प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और उनको अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। बिल्कुल चमन, जिस तरह से वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर आप जैसा कि बता रहे जनसभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, इस जनसभा से जनता के बीच में क्या कुछ संदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है। तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। बाराबंकी में भी तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के दौरे के बाद विकास कार्य जो है वो और रफ्तार पकड़ेंगे, इसकी लोग आस लगा रहे हैं। चमन, उपचुनाव भी होना है यूपी में, क्या इसके मद्देनजर लगातार जनसभा की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से? सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर आप जैसा कि बता ही रहे हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री यहां से उपचुनाव को लेकर भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब बाराबंकी की रैली से भी कहीं न कहीं चुनावी बिगुल जरूर फूंका जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने में, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जरूर संबोधन मिलेगा और उपचुनाव की भी रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। चमन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज मूर्ति का उनका अनावरण करना है। मूर्ति के अनावरण के मद्देनजर जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कई दौरे कर रहे हैं, बाराबंकी की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों की बात करें और आज बाराबंकी में रहकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे, इस मूर्ति से क्या कुछ संदेश जनता के बीच में देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आज मुख्यमंत्री ये देखिए मेरे पीछे ये प्रतिमा है जिसका आज अनावरण किया जाए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, तो ये कहीं न कहीं समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन पर ही चल रही है और समाज में तमाम जो अगले हो पिछड़े हो सभी वर्गों के विकास का कार्य करती चली आ रही है। इसी के क्रम में आज करीब जो है 3:10 पर इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बहुत शुक्रिया चमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री बाराबंकी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इस
पूरे कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के बड़े और कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बाराबंकी में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रतिमा का अनावरण करते हुए भी नजर आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक है आज। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर ये तैयारी चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। आज अजय राय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। अजय राय आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में और इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़ी बैठक की आयोजित यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अजय राय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की आज बड़ी बैठक, अजय राय इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ मूल मंत्र दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि 10 सीटों पर पैनी नजर रहे और 10 सीटों को यहां पर जीतने की भरपूर कोशिश की जाए। तो कांग्रेस की ओर से लगातार यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक का आयोजन है और बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की आज बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता अजय राय करते हुए नजर आएंगे। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य? लगातार जो है अजय राय जो है कांग्रेस की सीटें इस बार जो जिस दिन चुनाव होने हैं उसके बाद उपचुनाव को लेकर के चिंतित भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और सपा के साथ कोई सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा, इसलिए दोनों अलग अलग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस को कौन सी सीटें मिल जाएंगी, कांग्रेस 5 सीटों चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अंदर की बात मानी जाए तो रहा 3 सीटें भी मिल जाएंगी, कांग्रेस तैयार हो जाएगी। लेकिन सपा ने भी एक भी सीट देने की कांग्रेस को नहीं कहा है, तो ये भी चिंता की बात है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस तो अपनी बैठक कर रही है और कांग्रेस सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, अपने नेताओं से लगी हुई है कि 10 सीटों में तैयारी करें और इंडिया गठबंधन के रूप में तैयारी करें, ताकि जब जरूरत पड़े जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े तो वहां से उनके प्रत्याशी जीत सकें। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि किन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर के अभी मंथन चल रहा है। और आज अजय राय अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से यही बात जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है और जो 200 सीटें चुनाव जहाँ होना है वहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति है। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को देखा गया कि लोकसभा चुनाव में कुल मिलकर के साथ आए और अच्छे बहुमत से सरकार को रोकने के लिए यहाँ पर कामयाब भी हुए, लेकिन टीएन मिश्रा जी ये बात बनती हुई कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है कि जिस तरह से सपा ने अपने गढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया है, वही कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई ज्यादा। तो इतना मतलब वो लगाना कि ज्यादा सीटें मिल जाए और इसमें भी सपा की तरफ से ये कह देना कि ज्यादा सीटों पर सहमति नहीं बन रही है, इस समीकरण को पूरी तरह से हम कैसे देखें? सही करेंगे। अभी तक जो इंडिया गठबंधन जिस तरह लोकसभा चुनाव में जीत होकर लड़ा था उसका प्रतिफल सामने आया भी, तो उन रिजल्ट से लोग उत्साहित थे। लेकिन जब हरियाणा में चुनाव हो रहा और वहाँ सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह जो है कोई गठबंधन ऐसा जो है उस चुनाव में, और ये लग रहा है जो है गठबंधन साबित नहीं होगा, क्योंकि मेन चुनाव में जो लोग लड़े, लेकिन अब देखिए जो मेन चुनाव हो रहे हैं हरियाणा है चाहे बॉम्बे ले लिए, तो कहीं भी महाराष्ट्र में लोग सफल उस तरह नहीं हो पाए जिस तरह सफलता होनी चाहिए थी और एक जुटकर चुनाव लड़ना चाहिए इंडिया गठबंधन को। तो सब बिखरे हुए लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान भी उनको हो सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन यहाँ यूपी की बात इन 10 सीटों की है, इन 10 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा पूरी कमर कसे हुए है, तो भाजपा को शिकस्त जैसा इस तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन के दल एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और उनकी अभी तक मंथन नहीं हो पाया है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की आज बड़ी बैठक है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर यह बैठक चलेगी। आज बताते चले कि अजय राय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक में आज मूल मंत्र देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, किन सीटों पर किस तरह के प्रत्याशी को उतारा जाए, किस तरह के मूल मंत्र को यहां पर तैयार करने की कोशिश की जाएगी अजय राय की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। यह भी देखना दिलचस्प होगा।
तो चलिए एक बड़ी जानकारी गोरखपुर से मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सांसद रवि किशन ने कार्य मुक्त किया है। आपको बताते चले कि संसदीय क्षेत्र के समस्त प्रतिनिधि कार्य को मुक्त किया है। मीडिया प्रभारी को अग्रिम सूचना तक कार्य मुक्त कर दिया है। रवि किशन ने जनता से निवेदन भी किया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पर कार्यालय में संपर्क करें। तो ये रवि किशन की ओर से कहा गया है। इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वजूखाने का एएसआई सर्वे कराए जाने का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की आज सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने मामले पर जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। याची राकेश सिंह आज अपना जवाब भी दाखिल करती हुई नजर आएंगी। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि रोहित रंजन अग्रवाल इसकी सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की आज सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले को लेकर मस्जिद कमेटी ने जवाबी हल्फनामा भी दाखिल किया है। याची राकेश सिंह आज अपना जवाब दाखिल करेंगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। तो वजूखाने का एएसआई सर्वे कराए जाने का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की आज सुनवाई करता हुआ दिखाई देगा। मस्जिद कमेटी के ने जवाब भी हल्फनामा दाखिल कर दिया है। याची राकेश सिंह जो है आज अपना जो जवाब है उसको दाखिल करती हुई नजर आएंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आज सुनवाई होने वाली है वजूखाने को लेकर के, मस्जिद कमेटी ने जवाबी हल्फनामा भी दाखिल कर दिया है। अपडेट क्या कुछ? ये बता दें कि आज यहाँ जो है ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर जो सिविल डिवीजन दाखिल हुई थी, राशि सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल की थी, इसके आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होनी है। जैसे कि पहले ही मुस्लिम पक्ष ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, हिंदू पक्ष की ओर से भी हलफनामा दाखिल होगा और साथ ही जहां जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और ऐसे में राशि सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से आज ये अपना पूरा इसमें पक्ष रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे राशि सिंह के अधिवक्ता है सौरभ तिवारी, उनका कहना है कि जो वजू खाना है, वजू खाने का सर्वे होना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ड्यूली प्रोटेक्टेड का, उसका भी उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने इसको सील नहीं किया है, सिर्फ ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है। तो ऐसे में जो एएसआई का सर्वे है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसका कराया जा सकता है, जिससे और भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे और केस में जानकारी और भी हासिल हो सकेगी। क्योंकि जो कि जिला न्यायालय वाराणसी का जो आदेश था उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल डिवीजन दाखिल की थी राशि सिंह की कोर्ट से, और ऐसे में अब इस पर आज सुनवाई होगी और आगे इस पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज 2 बजे से इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। जी सैयद, दर्शकों के लिए एक बार जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं कोर्ट में? देखिए, जो मामला है ज्ञानवापी जो है और जो आपका ये पूरा परिसर सिंगार गौरी केस हो या इसमें अन्य जो केस है, वो सारे मामले हैं जो आपसे इसमें ज्ञानवापी में शिवलिंग का मामला आया था, जिसे मुस्लिम पक्ष फुआरा कह रहा था और हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है जिसको यहाँ पर करा गया था और हिडन किया गया था, जिसके बाद उसका सर्वे किया गया था और उसको कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड कर दिया था। उसके बाद अब जब सिंगार गौरी केस मामले में जहां व्यास जी के तहखाने में ज्ञानवापी मामले में जहां पूजा करने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष को जो बड़ी जीत मिली थी, मुस्लिम पक्ष झटका मिला था और साथ ही अब इसमें जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली है तो उसके बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि ये पूरा जो परिसर है वजूखाने का, इसका भी एएसआई सर्वे हो जिससे और अन्य चीज भी सामने निकल कर आएगी। सैयद, जिस तरह से आज राकेश सिंह जिस तरह से अपना हल्फनामा दाखिल करेंगी, वहां पर जवाब भी उनके वकील की ओर से जवाब भी यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम पक्ष है या फिर हिंदू पक्ष की बात करें, उनमें जो बातचीत की जो कड़ी है वो कैसे मैच नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? दलीलें किस तरह की हो रही है?
देखिए, राकेश सिंह के तरफ से जो हलफनामा पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर रखी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जरूर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सील नहीं किया, ड्यूली प्रोटेक्टेड करने की बात कही है, तो ऐसे में एसआई सर्वे हो सकता है। और साथ ही उसमें जो अन्य चीजें केस में आगे पीछे भी निकल कर आई हैं उसको भी वो अपने हलफनामा में जरूर मेंशन करेंगे। फिलहाल ये तो अब वो हलफनामा पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो उसमें क्या मेंशन करते हैं और क्या हलफनामे में कोर्ट के सामने वो पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरा मामला क्या है, वजूखाने का एसआई सर्वे कराए जाने का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की आज सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी में जवाबी हल्फनामा भी दाखिल कर दिया गया है। जो याचिकाकर्ता है राकेश सिंह आज अपना जवाब भी दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने रानिया में फोम से गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग के मृतक परिवारों और घायलों से मुलाकात की है। इस दौरान अजय राय ने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं घटना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है, साथ ही व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। घटी है, बहुत ही रानिया की बहुत दुखद घटना है कानपुर में, क्योंकि ये जो बच्चे काम करने वहाँ गए थे, मैं अभी जरिया गांव गया था और वहाँ के 2 बच्चे दुखद मृत्यु जिनकी हुई एक्सपायर हुए उनके घर में गया और वहाँ के घायल भी हैं जो हॉस्पिटल में अभी यहाँ पे हैं, वो भी जरिया के ही हैं। एक बेटा वहाँ पे घायल है और एक दिन काम किया, एक व्यक्ति एक दिन काम किया और वो बेचारा नहीं घर आया, और उसमें एक था जो 2 दिन काम किया था, वो तीसरे दिन नहीं आया। बहुत ही दुखद है। ये पूरी तरीके से सरकारी भ्रष्टाचार है। सरकार के पूरी मार्गदर्शन में, सरकार के अधीन ये सारा कार्य हो रहा है। ये स्पष्ट संकेत आपको बताऊं इसलिए मुझे मिला कि अभी आपके लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी आई कि यहाँ के मंत्री जी के द्वारा जो कंपनी का मालिक है उसका पैसा मंत्री जी अपने हाथ से बांट रहे हैं। इससे साबित होता है कि पूरा का पूरा ये मंत्री के अधीन और सरकार के अधीन ये कारखाने चल रहे हैं जिसमें गरीबों की हत्या की जाए, और उसको एनओसी, फायर विभाग के डिपार्टमेंट की एनओसी तक उसके पास नहीं थी, और मंत्री जी उनका पैसा बांट रहे हैं। सरकार का पैसा कब बांटोगे? कितने दिन तक आप इनके तलवे चाटेगी सरकार? और सरकार पूरी तरीके से संरक्षण में रहकर ये आज ये कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य, और हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।